अप्रैल 23। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु की तरह प्रेम करना, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला यूहन्ना अध्याय 3 11 से 18 वचन तक। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और केन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मुख्य वचन पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अटलांटा जॉर्जिया के एक स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय पैंट और शर्ट पहने एक युवक एक बेंच पर बैठा था। एक बुजुर्ग महिला ने देखा कि उसे टाई बांधने में कठिनाई हो रही थी, तो उसने अपने पति को मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब बुजुर्ग व्यक्ति झुका और युवक को टाई बांधने का तरीका सिखाने लगा, तो एक अजनबी ने तीनों की तस्वीर ले ली। जब ये तस्वीर ऑनलाइन वायरल हुई तो कई दर्शकों ने दयालुता के एकाएक प्रदर्शन की शक्ति के बारे में टिप्पणियां लिखी। यीशु में विश्वासियों के लिए दूसरों के प्रति दया उस आत्मबलिदान देखभाल को दर्शाती है जो उसने हम जैसे लोगों के लिए दिखाई। ये परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है, और वह चाहता है कि उसके चेले इसे जिए। हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यूहन्ना भाई या बहन से घृणा करने को हत्या के समान ठहराता है। फिर वह कार्य में प्रेम के उदाहरण के रूप में है, मसीह की ओर मुड़ता है। निस्वार्थ प्रेम को बलिदान का एक असाधारण प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें हर दिन परमेश्वर के सभी छविधारकों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखकर उनके मूल्य को स्वीकार करना होगा। वे सामान्य प्रतीत होने वाले क्षण जब हम दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त देखभाल करते हैं, और जो हम मदद कर सकते हैं वे करते हैं, निस्वार्थ होते हैं, जब हम प्रेम से प्रेरित होते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत स्थान से परे देखते हैं, दूसरों की सेवा करने और देने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, खासकर जब हमें देने की जरूरत नहीं होती है, तो हम यीशु की तरह प्रेम करते हैं। जरा सोचें, आपने कब किसी से निस्वार्थ प्रेम का अनुभव किया है? इस सप्ताह आप दूसरों को निस्वार्थ प्रेम कैसे कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, कृपया जहां भी आप मुझे भेजते हैं उन लोगों को देखने में मदद करें जो करुणा और निस्वार्थ प्रेम के लिए तैयार है। आमीन।